तो हमेशा याद रखना भाई, फ्लेक्सिबिलिटी में जान है, वरना ये अकड़पन तो मुर्दों की पहचान है। और ऐसा नहीं कि कोई विनम्र है मतलब उसके अंदर ताकत नहीं है, ताकत तो उसके अंदर भरपूर है। एक बार इस दांत और जबान के बीच में लड़ाई हो गई। दांत ने भी जबान को अंडर एस्टिमेट कर लिया और उसने बोल दिया कि भाई मेरे को गुस्सा मत दिला, अगर गुस्सा आ गया ना तो चबा चबा के तुझमें से खून निकालूंगा। जबान भी कहती है इट्स ओके भाई, मैं भी फिर इंतजार करूंगी। कोई ऐसा मौका आ गया और आलतू फालतू दो चार शब्द निकल गए ना तो 32 में से एक भी नहीं बचोगे। एक बार नदी को अपने पानी के प्रचंड प्रवाह पे घमंड हो गया। उसको लगा कि यार मैं कितनी ताकतवर हूँ, जो चाहे उसको उखाड़ के फेंक सकती हूँ। वो पहाड़ हो, पशु हो, पेड़ हो या मानव हो, मेरा सब कुछ उखाड़ फेंकना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। अब इसी गर्वीले अंदाज में उसने समंदर को कहा कि ए समंदर, क्या तुझे पता है मैं कितनी पावरफुल हूँ? बोल तुझे क्या चाहिए, तू जो बोलेगा मैं अब भी तेरे लिए लेके आऊंगी। समंदर को इसके घमंड का एहसास हो गया। उसको पता चल गया कि बहन बहुत ईगो में आ गए हैं, चलो उनका घमंड ठिकाने पे लाते हैं। और इसीलिए समंदर ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे ये मकान और पेड़ पौधे और पहाड़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तुम एक काम करो ना, मेरे लिए थोड़ी सी घास ले आओ। नदी कहती है घास, अरे ये तो मैं चुटकियों में ले आऊं। अब नदी अपने पूरे जोश के साथ जाती है और घास को उखाड़ने का प्रयत्न करती है, पर ये घास उखड़ नहीं रही। अब उसने और जोर लगाया, अभी भी नहीं हो रहा, और करते करते इसका दम निकल गया और घास नहीं उखड़ी। हाल बेहाल हो गया और इसी बेहाल हाल के साथ वो समंदर को जाके कहती है कि भाई तू बोल दे तो मैं तेरे लिए पहाड़ और चट्टान उखाड़ के लेके आऊं, पर ये घास उखाड़ना मेरे बस की बात ही नहीं है। समंदर मुस्कुराता है, उसको समझ में आ गया। ये कहता है कि अच्छा तुम घास को नहीं उखाड़ पाए, क्या हो गया? नदी कहती है अरे कैसे उखाड़ पाऊं, ये पहाड़ पेड़ जो इतने कठोर है उसको तो मैं एक झटके में तोड़ दूं, पर ये जो घास है मैं जैसे ही इस घास को उखाड़ने जाऊं ये तो अपने आप को मोल्ड कर लेती है, मैं कहां से उसको तोड़ पाऊं? तो भाई ये तोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। अब समंदर को पता चल गया कि इसको कुछ रियलाइज हुआ है। तब समंदर उसको मैसेज देता है कि यस बहन, समझ लेना, इस दुनिया में जो पहाड़ और पेड़ जितना कठोर है उसको उखाड़ फेंकना बहुत आसान है, पर जिसके अंदर घास जैसी विनम्रता आ गई उसको तुम कैसे हिलाओ, उसको तुम कैसे तोड़ो। और आज की इस कहानी का मैसेज ही यही है कि आप जिंदगी में जब कुछ सफलता पाते हैं, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हमारा ईगो भी बढ़ता रहता है। मैं कई बार देखती हूँ कई लोगों के घर इतने बड़े होते हैं, 2000 स्क्वायर फीट का घर होता है। हाँ, वो रहता तो सिर्फ 200 स्क्वायर फीट में ही है, पर बाकी के 1800 स्क्वायर फीट में उसका ईगो रहता है। तो दोस्तों, एक ईगो और घमंड तो राजा रावण का भी नहीं टेका, तो हम कौन सी चीज है? तो इसीलिए हमेशा याद रखना, अगर आपके अंदर विनम्रता है, आपके अंदर नम्रता है, तो आपको आगे आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पर अगर घमंड आ गया तो भाई आपका टिका रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी के ऊपर एक सुंदर एग्जाम्पल है दांत और जबान का। आपको पता है, हम जब जन्म लेते हैं, जन्म से ही हमारे साथ ये जबान होती है और हमारे मृत्यु तक, हमारे मरते दम तक ये जबान हमारे साथ रहती है। और ये जो दांत है ना, ये बीच की जर्नी में आते हैं और इसी बीच की जर्नी में उसको हमें छोड़ के चले भी जाना पड़ता है। कारण क्या है? ये जबान है, ये फ्लेक्सिबल है, जिस मोड़ पे उसको ढालो वो ढल जाती है। और ये दांत बड़े अकड़ है, अकड़पन की पहचान है, और इसी अकड़पन के चक्कर में ये हमारे साथ हमेशा के लिए टिके नहीं रहते। तो हमेशा याद रखना भाई, फ्लेक्सिबिलिटी में जान है, वरना ये अकड़पन तो मुर्दों की पहचान है। और ऐसा नहीं कि कोई विनम्र है मतलब उसके अंदर ताकत नहीं है, ताकत तो उसके अंदर भरपूर है। एक बार इस दांत और जबान के बीच में लड़ाई हो गई। दांत ने भी जबान को अंडर एस्टिमेट कर लिया और उसने बोल दिया कि भाई मेरे को गुस्सा मत दिला, अगर गुस्सा आ गया ना तो चबा चबा के तुझमें से खून निकालूंगा। जबान भी कहती है इट्स ओके भाई, मैं भी फिर इंतजार करूंगी। कोई ऐसा मौका आ गया और आलतू फालतू दो चार शब्द निकल गए ना तो 32 में से एक भी नहीं बचोगे। तो दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं, कई बार कुछ लोगों को लगता है कि जीवन जीना है तो फिर लड़ाइयाँ तो करनी ही पड़ेगी, पर हमेशा लड़ाइयाँ करना ही जीवन नहीं है। थोड़ी सी विनम्रता दिखा के कभी पीछे हट कर लेना, थोड़ा सा लेट गो कर देना, थोड़ा सा झुक जाना, ये भी अपने आप में जीत है।
क्योंकि जब हम विनम्रता पूर्वक चीजों को छोड़ देते हैं, हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं। एंड कहते हैं ये अभिमान और ईगो तो फरिश्तों को भी शैतान बना देता है, पर ये विनम्रता सामान्य इंसान को फरिश्ता बना देती है। इसीलिए कहते हैं बीज का अस्तित्व वृक्ष तक, नदी का अस्तित्व समंदर तक, और हम इंसानों का अस्तित्व परमात्मा तक। हम जो भी कुछ है ना, वो कहीं ना कहीं कोई शक्ति की बदौलत है। हम खुद कुछ नहीं, कोई ऊपर एक शक्ति बैठी है जो हमें चला रही है। तो कभी भी जिंदगी में ये भ्रम न पाले कि जो भी कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है या मैं सब कुछ कर सकता हूँ। थोड़ा सा विनम्र आज से ही होना शुरू कर दे। विनम्रता से कहते हैं कि हमारा हृदय विशाल हो जाता है। ये विनम्रता दूसरों का दिल जीतने में सबसे ज्यादा काम आती है। ये दूसरों का नहीं, हमारा खुद का दिल जीतने में भी बहुत काम आती है, क्योंकि जो विनम्र होता है वो खुद के बहुत करीब होता है। कहते हैं इस विनम्रता में इतनी ताकत है कि विनम्रता पूरे विश्व को हिला सकती है। इसलिए तो कहते हैं सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। तो आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए पंछियों को पंखों की जरूरत होती है। अरे हम तो विनम्रता में जितने आगे निकलते हैं ना, उतनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसीलिए कहते हैं हम जीवन में महानता के करीब तब होते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। तो ऐसे मोर पावरफुल पॉजिटिव वीडियोस के लिए हमारी यूट्यूब चैनल हिमानीज हैप्पीनेस ऐप को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड खास बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी फ्यूचर अपडेट्स को आप मिस ना करें। प्लस आप हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे हिमानीज हैप्पीनेस ऐप पे ज्वाइन करना न भूलिएगा। प्लस हमारे बहुत सारे लाइव वर्कशॉप्स होते हैं, हमारी रेसिडेंशियल रिट्रीट्स होती है। तो अगर आप हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम से सारी डिटेल्स ले सकते हैं, हमारे ऑफिस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, जिंदगी को पॉजिटिवली जीते रहिए और इस वीडियो को औरों तक पहुंचाना यानी शेयर करना न भूलिएगा।